गुन्नू मुन्नू और केविन लोगों में खाना बांटने के लिए जा रहे हैं क्योंकि केविन अपने एग्जाम में पास हो चुका है। गुन्नू कहता है कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना, वरना हमें आधे रास्ते से वापस आना होगा। केविन कहता है सब कुछ तैयार है, चलो जल्दी चलते हैं। और ये तीनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। मुन्नू कहता है तुम दोनों कौन हो और रात में रोड पर खड़े क्यों हो? हमारा नाम बबलू और डब्लू है और हम किसी सवारी का इंतजार कर रहे हैं, मगर कोई गाड़ी वाला आ ही नहीं रहा था इधर। केविन कहता है क्यों ना हम ही इन लोगों को इनकी जगह पर पहुंचा दें, और इन लोगों ने इन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? हम पास के ही गांव में घूमने गए थे, मगर आने में लेट हो गया हमें। और ये लोग इनके बताए हुए गांव में आ जाते हैं। केविन कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसी गांव में रहते हो? इस गांव को तो लोग जेसन का घर बुलाते हैं। और अरे वो दोनों तो इस गाड़ी से गायब हो चुके हैं। ये देखकर गुन्नू मुन्नू और केविन गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। मुन्नू कहता है ये लोग कहाँ चले गए? अभी तो गाड़ी में ही थे। तभी केविन की नजर पीछे जाती है। गुन्नू मुन्नू, मैंने अभी वहां पर किसी को देखा है, मगर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और अरे ये तो किसी चीज के टूटने की आवाज है। भला इस गाड़ी की ये हालत किसने की है? मुन्नू कहता है हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। जेसन की नजर हम पर पड़ चुकी है और ये तीनों पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भाग रहे हैं। तीनों इसे देखकर वापस गांव के अंदर जाने लगते हैं। केविन कहता भला जेसन ने हमें कैसे देख लिया? हमने तो कोई शोर भी नहीं मचाया था। गुन्नू कहता है जरूर उसने हमारी गाड़ी की आवाज सुन ली होगी। अभी चलो यहाँ से निकलने पर ध्यान दो। मगर सामने की तरफ से तो अब जेसन इधर ही आ रहा है और ये तीनों एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। मुन्नू कहता है कोई भी आवाज मत निकालना, उसने हमें देख लिया है और अभी हमें ही ढूंढ रहा है। चलो हम इस तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं। और अरे ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज है। गुन्नू कहता है ये तो डब्लू की आवाज है, लगता है उसको भी जेसन ने पकड़ लिया है। उन दोनों को छोड़ो, हमें यहाँ से अपने भागने पर ध्यान देना चाहिए। तुम लोग चलो केविन, हम उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे और अगर तुम्हें कोई पुलिस वाला मिले तो यहाँ पर लेकर आना। डब्लू सामने जमीन पर पड़ा हुआ है, मगर जेसन भी यहाँ पर है। मुन्नू कहता है हम यहीं पर इसके जाने का इंतजार करते हैं और जेसन को लगता है कुछ सुनाई दे गया और जेसन यहाँ से जा रहा है। गुन्नू कहता है बिल्कुल सही मौका है ये, चलो इसको लेकर यहाँ से निकलते हैं। और इधर केविन तो एक पुरानी सी ट्रक में है और इसी में बबलू भी पड़ा हुआ है। बबलू भी बेहोश है। तभी इसका ध्यान जेसन पर जाता है, मगर जेसन ने इसको ड्रम में जाता हुआ देख लिया है। इसने तो केविन को किडनैप कर लिया। मुन्नू कहता लगता है जेसन इधर से चला गया है, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जेसन इन दोनों को लेकर दूर आ गया है और अब ये किसी को फोन कर रहा है। तुम्हारे लिए 2 इंसान लाया हूं मैं इस बार, जल्दी आकर ले जाओ उन्हें और मेरे पैसे दे जाना। केविन भी इसकी आवाज को सुन रहा है और ड्रम के शोर से बबलू को भी होश आ रहा है, लेकिन जेसन भी इधर ही आ रहा है। बबलू कहता है तुम इधर कैसे आ गए केविन, और मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? केविन कहता है अच्छा हुआ तुम होश में आ गए, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। मगर जेसन इनके सामने ही खड़ा है और इन दोनों ने भी इसको देख लिया। जेसन ने अब चाकू निकाल लिया है। तुम दोनों शांति से बैठ जाओ, वरना मुझे मार के ही बैठाना होगा तुम्हें। केविन कहता जल्दी खुद को निकालो बबलू। केविन ये देखकर बहुत घबरा चुका है। बबलू कहता तुम निकलो यहाँ से केविन, मेरी चिंता मत करो। केविन वहां से भागने लगता है और जेसन गाड़ी लेकर इसकी ओर ही जाने लगा। लगता है केविन कहीं छुप चुका है। ये तो इस पेड़ के पीछे ही है, कहीं जेसन इसे देख ना ले। केविन को तो गुन्नू मुन्नू का फोन आने लगा है और फोन की आवाज से जेसन को इसके बारे में पता चल गया। बबलू जेसन को केविन की तरफ जाता हुआ देख रहा है। केविन जल्दी चलो यहाँ से, ये इस गाड़ी में ही काफी देर तक अटका रहेगा। और ये दोनों इधर से निकल रहे हैं। जेसन इस गाड़ी से बाहर आ जाता है। केविन को जल्दी बबलू को लेकर यहाँ से निकलना होगा। और अरे केविन तो जेसन से ही लड़ने के लिए आने लगा। Oh my God, bro. Oh, hell no.
मगर जेसन ने इसको मार गिराया। जेसन ने इन दोनों को पिंजरे में कैद कर लिया और ये इन्हें अब बेचने वाला है। केविन इसमें से निकलने के लिए आजू बाजू में देख रहा है। इसके पास में ही एक पत्थर पड़ा हुआ है। जेसन बेहोश हो गया, मगर अभी ये निकल नहीं सकता। गुन्नू मुन्नू जल्दी यहां आ जाओ, वरना जेसन हमें मार देगा। इसको मैंने अभी बेहोश कर दिया है, जल्दी आ जाओ यहां पर। उन्हें यहां जेसन से जल्दी यहां पर आना होगा। गुन्नू कहता है मैं केविन तक जाता हूं, तुम डब्लू का ध्यान रखना। और गुन्नू जल्दी से दौड़कर केविन तक जा रहा है, मगर उसके यहां आने से पहले ही जेसन को होश आने लगा और केविन जल्दी से बेहोश होने का नाटक करने लगा। और जेसन अभी बहुत गुस्से में है। गुन्नू यहां पर आ चुका है। गुन्नू को देखकर जेसन केविन को छोड़कर इधर ही आ रहा है। गुन्नू जेसन को इन दोनों से दूर ले जाना चाहता है और तभी जेसन को किसी का फोन आ जाता है। कहाँ हो जेसन? मैं तुम्हारे ही इलाके में हूँ, मगर तुम तो कहीं दिख नहीं रहे हो। तुम जंगल में आकर ले जाओ इन्हें, मैं यहीं पर हूँ। और जेसन गुन्नू को अनदेखा करके वापस इनके पास जा रहा है और गुन्नू छिपते हुए इधर ही आ रहा है। और अरे ये तो मिस्टर मीट आ चुका है यहाँ पर। लाओ मेरे पैसे दो, और ये दोनों तुम्हारे हुए। जेसन, मुझे एक हफ्ते में 10 से 15 और इंसान चाहिए। तुम उनका इंतजाम करके रखना, मैं तब तक चलता हूं इन्हें लेकर। और मिस्टर मीट इन दोनों को लेकर जाने लगा और अब जेसन भी गुन्नू को ढूंढने लग चुका है। गुन्नू मिस्टर मीट का पीछा कर रहा है, मगर इसको जेसन ने देख लिया। गुन्नू जेसन से भाग रहा है और अब ये बाबा तक जाना चाहता है, मगर जेसन को इसके बारे में पता चल चुका है। गुन्नू के सर पे तो काफी ज्यादा चोट लग गई है। तुम्हें मुझसे भागना नहीं चाहिए था। चलो अब एक और इंसान मिल गया, थोड़े और मिल जाए फिर मैं तुमको भी मिस्टर मीट को बेच दूंगा। गुन्नू अपनी जान बचाकर इधर से भाग रहा है और जेसन इसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इधर गुन्नू को अब चक्कर आ रहा है और ये गिरकर बेहोश हो गया और जेसन तो इस तक पहुंच गया। तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना भगा पाओगे, पर आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और इधर मिस्टर मीट भी इन दोनों को मार के बेचने की तैयारी में लग चुका है। बबलू कहता है केविन, हमें कोई बचाने आने वाला है या फिर हम यहीं मारे जाएंगे। केविन कहता है तुम चिंता मत करो, वो लोग हमें बचाने आते ही होंगे। और मिस्टर मीट तो चाकू को धार लगा रहा है और इससे केविन की हालत और भी खराब हो गई। और अरे मिस्टर मीट तो इनकी तरफ ही आने लगा। तो सबसे पहले तुम मरोगे और उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। केविन मिस्टर मीट को पिंजरे का दरवाजा खोलने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो पूरी ताकत से दरवाजा को पकड़े हुए है। लेकिन मिस्टर मीट ने दरवाजे को खोल ही दिया। जेसन ने गुन्नू को पेड़ से उल्टा लटका रखा है। गुन्नू कहता है तुम मुझे पिंजरे में क्यों नहीं रखते हो, फिर तुम यहाँ से दूसरे लोगों के पास जा सकते हो। जेसन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं सीधा तुम्हारी बलि देने जा रहा हूँ। मेरी ताकत का यही तो राज है। ये सुनकर गुन्नू ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी, मगर तभी इसका ध्यान सामने से आ रहे बाबा और उन दोनों पर जाती है। तो जेसन, तुम हो जो इनको परेशान कर रहे हो। अच्छा हुआ तुम भी यहीं आ गए, अब सभी मेरी बलि का हिस्सा बनोगे। गुन्नू कहता है बाबा ये कैसे मुमकिन है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ। बाबा कहते हैं मुन्नू वो काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, उसने बलि चढ़ा चढ़ा के खुद को बहुत ताकतवर कर लिया है। और अरे बाबा तो अपने एक्सट्रीम मोड में आ चुके हैं। बाबा ने जेसन को बहुत खतरनाक तरह से मारा है। गुन्नू कहता है बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कहते हैं मगर वो दोनों कहाँ हैं, उनको भी तो यहीं होना चाहिए था। गुन्नू कहता है बाबा उनको मिस्टर मीट अपनी दुकान पर ले गया था, हम भी चलिए वहीं चलते हैं। और यहाँ पर तो मिस्टर मीट ने केविन को दबोच रखा है। बाबा तो काफी तेजी से दौड़कर यहाँ आ गए। बाबा कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की मिस्टर मीट। इन्हें मैंने खरीदा है और ये अब मेरे हैं, अब ये कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। बाबा कहते हैं मैंने सोचा था तुम बातों से मान जाओगे, लगता है तुम्हारी भी हालत जेसन जैसी करनी होगी।
बाबा ने मिस्टर मीट की अच्छे से धुलाई करके पेड़ पर लटका दिया और अब केविन और बबलू भी सुरक्षित हैं और बाबा ने आखिरकार सबको सही सलामत बचा लिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे मैं ऐसी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।